अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अकाउंटिंग की सीरीज़ का सीक्वेंस के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। देखें, कोई भी बिज़नेस जो है वो एक अकाउंट मेंटेन करता है बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर बैंक के बिज़नेस के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उन तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बिज़नेस अपने पास कैश बुक की सूरत में रखता है। जबकि बैंक जो अपने पास ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है वो पासबुक की सूरत में रखता है, और इसी पासबुक को वो अपने कस्टमर को इशू करता है और बाद में इसी पासबुक के साथ अपनी कैश बुक का कंपैरिजन किया जाता है, और इसी कंपैरिजन का नाम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिजनेस की तरफ से अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, और इसे प्रिपेयर करने का मकसद ये होता है कि कैश बुक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो बैंक के साथ हुई हैं उनका कंपैरिजन किया जाए बैंक के अंदर जो अकाउंट है बिजनेस की तरफ से उसके साथ, और दोनों अकाउंट के बैलेंस में अगर किसी किस्म का कोई डिफरेंस है उसको बाद में क्लेरिफाई किया जाता है, उसको बाद में दोबारा से रीमेंटेन किया जाता है, रिकनसाइल किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि ये सेकंड स्लाइड के अंदर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया गया है। इसमें यह है कि सिर्फ इस स्लाइड के अंदर आपको ये देखने में मिलेगा कि बिज़नेस जो है वो कैश बुक जो है वो मेंटेन करता है, जबकि बैंक जो है वो पासबुक मेंटेन करता है। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बैंक और बिज़नेस के दरमियान, कैश बुक के बैंक के कॉलम के अंदर वो तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा बिज़नेस की तरफ से, जबकि बैंक की तरफ से जितनी भी ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो पासबुक की सूरत में होगा। और बाद में जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर आपने बनानी है तो आपने कैश बुक को और इसी पासबुक को दोनों को आपस में मैच करना है, दोनों को आपस में ट्रांजैक्शंस का कंपैरिजन करना है, और अगर उनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस है तो उसको क्लेरिफाई किया जाता है, उसको मैच किया जाता है और बैलेंस को टैली किया जाता है। इसी चीज़ का नाम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है। यानी बैंक के अंदर जो अकाउंट है उसका उसकी ट्रांजैक्शंस का आपने कंपैरिजन करना है बिजनेस की कैश बुक के साथ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के कुछ रूल्स होते हैं वो जहन में रखें। नंबर 1 है कि हम हमेशा जो है अपनी जो कैश बुक है, अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा अपनी कैश बुक का जो कंपैरिजन है वो पासबुक के मुताबिक उसको फॉलो करेंगे। यानी पासबुक के मुताबिक हमने उसका कंपैरिजन करना है। जो पासबुक के अंदर एंट्रीज़ होंगी बैंक की जो बैंक ने जो पासबुक मेंटेन की है उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ होंगी हमने उन्हीं के साथ अपनी कैश बुक का कंपैरिजन करना होता है। नंबर 2 जो है कैश बुक के अंदर जो है वो डेबिट बैलेंस को प्लस लिखा जाता है, क्रेडिट बैलेंस को माइनस लिखा जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कैश बुक है और अगर हमारे पास बैलेंस आता है यानी कैश आता है, कैश हम रिसीव करते हैं, तो इससे हमारे बैलेंस में इजाफा हो जाता है, इसलिए डेबिट करने से हमारे कैश में इजाफा होता है, कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। और जब हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड पे उसको लिखते हैं कैश को, तो क्रेडिट करने से कैश में कमी होती है, वो डिक्रीज़ हो जाता है बैलेंस। इसी तरह ये बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल है। अगर आप पासबुक की बात करें तो उसमें डेबिट बैलेंस को माइनस लिखा जाएगा और क्रेडिट बैलेंस को प्लस लिखा जाएगा। अगर आप बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट है उसमें अगर आप पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक उसको आपको क्रेडिट एंट्री करता है, यानी क्रेडिट करने से आपके बैलेंस में इजाफा होगा, इसलिए उसको प्लस लिखा जाता है, प्लस तस्वर किया जाता है। जब आप बैंक से पैसा निकलवाते हैं तो आपके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, इसलिए आपके बैलेंस में कमी वाक़ई हो जाती है। नंबर 3 इसका फॉर्मेट है बीआरएस का, यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मेट है। इसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, सेकंड कॉलम इसमें प्लस का है और तीसरा कॉलम इसमें माइनस का है। यानी पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आपने ये देखना है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आप तैयार बैठे हैं तो सबसे पहले आपने कैश बुक के मुताबिक बैलेंस लिखना है। अगर वो आपके पास डेबिट बैलेंस है, कैश बुक के मुताबिक आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, आपके पास डेबिट बैलेंस है या उसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं, तो आपने उसको प्लस साइड पे लिखना है क्योंकि आपके पास वो डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। अगर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हुए आपने स्टार्ट में कैश बुक का बैलेंस देखना है तो आपके पास अगर नेगेटिव बैलेंस है यानी आपके पास अनफेवरेबल बैलेंस है या आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो उसको आपने माइनस वाली साइड पे लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद 2 ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनको आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हुए आपने उनको प्लस साइड पे लिखना है, और 2 ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हुए आपने उनको नेगेटिव वाली साइड पे लिखना है। तो 2 ट्रांजैक्शंस जिनको प्लस साइड पे लिखा जाएगा वो कौन सी है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी आपकी तरफ से चेक इशू हो गया है लेकिन बैंक में अभी उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। यानी चेक इशू करने का मतलब ये है कि आपने कैश बुक के अंदर से बैलेंस को कम कर दिया है, चेक आपने इशू कर दिया है, जबकि वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया। इसका मतलब है बैंक के अंदर जो पासबुक है उसका बैलेंस ज़्यादा होगा, आपकी कैश बुक का बैलेंस कम होगा। अब इसको रिकंसाइल करने के लिए आप क्या करेंगे
कि इसी चीज़ को आपने दोनों को कंपैरिजन करते हुए आपने उस चेक के बैलेंस को आपने अपनी कैश बुक के अंदर प्लस कर देना है। तो प्लस साइड पे लिखेंगे तो आपके कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों टैली कर जाएगा। एक दूसरी कंडीशन होती है एन इंक्रीज़ इन द बैंक बैलेंस। अगर आपको पासबुक देखने के बाद ये पता चलता है कि जो बैंक बैलेंस है आपको वो इंक्रीज़ कर गया है, तो आपने क्या करना है, अपनी कैश बुक के अंदर उसी बैलेंस को आपने प्लस साइड पे लिख देना है। अच्छा, इंक्रीज़ किस सूरत में हो सकता है? फ़र्ज़ करो आपने बैंक ने आपको जो है वो इंटरेस्ट की सूरत में पेमेंट कर दी है और आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो उससे आपका जो बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसका बैलेंस इंक्रीज़ कर जाएगा और पासबुक के अंदर ये एंट्री लाजमी दर्ज होगी। जब आप पासबुक का अपनी कैश बुक के साथ कंपेरिजन कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट की जो बैंक ने इंटरेस्ट जो पे किया है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है, वो हमारे पास कैश बुक के अंदर दर्ज नहीं है। तो आपने उसको प्लस साइड पे लिख देना है। इस तरह आपके कैश बुक का बैलेंस आपके बैंक के अकाउंट की जो पासबुक है उसके साथ मैच कर जाएगा। अब देखते हैं वो कौन सी दो कंडीशंस हैं जिनको आपने माइनस वाले साइड पे लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए। उसमें पहला है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्लियर्ड, यानी आपने चेक जो है वो डिपॉजिट कराया है अपने अकाउंट के अंदर, लेकिन आपने अपनी कैश बुक के अंदर तो उसको प्लस कर दिया है, लेकिन अभी तक वो बैंक की तरफ से क्रेडिट नहीं हुआ आपके अकाउंट में, यानी वो बैंक की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए आप इस चेक के अमाउंट को अपनी कैश बुक के अंदर से वो डिडक्ट कर देंगे जो आपने ऑलरेडी प्लस की हुई है। तो डिडक्ट करने माइनस करने के बाद आपकी कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ कंपेयर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, टैली कर जाएगा। इसी तरह एक और कंडीशन है एनी डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस। फ़र्ज़ करें बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए हैं चार्जेस की सूरत में, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है और आपकी कैश बुक का बैलेंस जो है वो बैंक के बैलेंस से पासबुक से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, जब आप पासबुक का अपने कैश बुक के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे तो पासबुक के अंदर ये चीज़ इस चीज़ की एंट्री लाजमी होगी कि आप बैंक ने कुछ चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट किए हैं। तो आप उन चार्जेस की जो अमाउंट है वो अपनी इसके अंदर माइनस कर देंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और दोनों का बैलेंस बैंक के जो पासबुक है उसका बैलेंस और आपकी कैश बुक का बैलेंस जो है वो दोनों टैली कर जाएंगे। तो इस तरह जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपकी तैयार हो जाएगी। तो आज का ये सिंपल सी एग्जांपल के तहत इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से किसी किस्म की क्यूरी आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक अप्रोचेबल हों। थैंक यू।